वंदे देवम उमापतिम सुगुरुम वंदे जगत्कारणम वंदे पन्नगभूषणम मृगधरम वंदे पशूनां पतिम वंदे सूर्यशशांक वह्निनयनम वंदे मुकुंदप्रियम वंदे भक्तजनाश्रम च वरदम वंदे शिवम शंकरम। बोलो शंकर भगवान की जय। श्री नारद जी बोले, हे ब्रह्मन, जब सती जी ऐसा कहकर मौन हो गई तब क्या हुआ? ब्रह्मा जी बोले, जब सती अपने पति शंकर का स्मरण कर मौन हो गई तब शांत चित्तो वह सहसा पृथ्वी पर उत्तर की ओर मुख करके जा बैठी और आचमन कर नेत्र बंद कर लिए और शरीर त्यागने की इच्छा से योग अग्नि के द्वारा शीघ्र ही अपने शरीर को भस्म कर दिया। फिर तो आकाश और भूमि पर देवताओं और मुनियों को भयभीत करने वाला अद्भुत हाहाकार मच गया। उधर सती के प्राण छोड़ते ही शिवजी के गण हाथ में शस्त्र लेकर खड़े हो गए और सब दिशाओं में प्रलय मचाने लगे। कोई कोई शोक से दुखी हो अपने ही अंगों को छेदने लगे। सती के साथ ही 60,000 में से 20,000 शिव के गण स्वयं ही दुख से कातर होकर नष्ट हो गए। फिर जो मरने से बच गए थे वे क्रुद्ध हो शस्त्र उठाकर दक्ष को मारने दौड़े। उनके इस आक्रमण को देख विघ्नों की शांति के लिए महर्षि भृगु वेद मंत्रों से अग्नि में आहुतियाँ देने लगे, जिससे महाबलशाली रिभु नामक बहुत से असुर उत्पन्न हुए। उनसे शिव गणों का युद्ध होने लगा। उन्होंने शिवजी के गणों की शक्ति क्षीण कर दी। तब सब दक्ष आदि देवताओं को सुनाते हुए यह आकाशवाणी हुई कि अरे मूर्ख दक्ष, तूने बड़ा अनर्थ किया। अपने घर में आई हुई साक्षात मंगल स्वरूपा अपनी पुत्री सती का तूने अपमान किया। अरे मूर्ख, तूने सती और शंकर का पूजन नहीं किया। तुझे तो शंकर की अर्धांगिनी सती का आदर करना योग्य था। वह अनादि शक्ति, जगत की सृष्टा, रक्षिका और कल्पांत में संहारिका है। उस प्रकार भगवान शंकर ही सबके स्वामी और सब देवों के कल्याण करता है, जिनके दर्शन मात्र से सब यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। परंतु तुझ दुष्ट ने उनका सत्कार क्यों नहीं किया? इस प्रकार तेरा यज्ञ नष्ट हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पूज्यों की पूजा नहीं होती वहाँ अमंगल होता है। अरे दक्ष, जो तू यह समझता था कि शंकर की पूजा किए बिना ही मैं अपना कल्याण कर लूँगा, तो अब तेरा वह गर्व चूर चूर हो जाएगा। सर्वेश्वर शिव से विमुख होने पर कोई भी देवता तेरी सहायता करने को योग्य नहीं है। इस आकाशवाणी को सुनकर दक्ष और सभी देवता और मुनि आश्चर्य करने लगे। शिवजी की माया से किसी के मुँह से एक शब्द भी नहीं निकला। इधर भृगु जी के मंत्रों से उत्पन्न भृगुगणों द्वारा भगाए गए शिवजी गण शिवजी की शरण में गए और सती शरीर त्याग आदि का सारा वृत्तांत कह सुनाया। उसे सुन पराक्रमी शंकर के क्रोध का अंत न रहा। लोक संहारकारी शंकर ने अपनी एक जटा उखाड़कर उसे एक पर्वत पर दे मारा, जिससे उसके 2 टुकड़े हो गए और महाप्रलय के समान एक भयंकर शब्द के साथ महाबलशाली वीरभद्र उत्पन्न हो गए। फिर जटा के दूसरे भाग से अत्यंत भयंकर और करोड़ों भूतों से गिरी हुई महाकाली उत्पन्न हुई। फिर महाबली वीरभद्र ने शिवजी को प्रणाम कर हाथ जोड़कर निवेदन किया कि हे प्रभु, मैं क्या करूं, मुझे शीघ्र आज्ञा दीजिए। यदि आप कहें तो मैं क्षण भर में समुद्र को सूख डालूं, पर्वतों को चूर्ण कर दूं, ब्रह्मांड को भस्म कर दूं और देवताओं और मनुष्यों को भस्म कर दूं। आपकी कृपा से मेरे लिए कोई भी कार्य अशक्य नहीं है। यह सुन मंगलापति भगवान शिव संतुष्ट हुए और वीरभद्र को आशीर्वाद देते हुए बोले, हे वीरभद्र, ब्रह्मा का पुत्र दुष्ट दक्ष एक यज्ञ कर रहा है, जो बड़ा अहंकारी और विशेषकर मेरा विरोधी है। तुम जाकर उसके यज्ञ को विध्वंस कर दो और देवता, यक्ष, गंधर्व जो वहाँ हो तो जाकर उन सबको भस्म कर डालो और ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, यम कोई भी बचने न पावे। तुम्हारे वहाँ पहुँचने पर विश्व देवा आदि तुम्हारी स्तुति करेंगे, परंतु तुम उन्हें भी भस्म करके शीघ्र ही मेरे पास चले आना। जो देवता दधीचि ऋषि कहने पर भी मेरे विरोधक बने बैठे हैं, उन्हें आकुल कर अग्नि में डाल देना। और हे वीर, दक्ष को तो उनकी पत्नी और बांधवों से जलाकर पुनः तिल मिलाकर तिलांजलि दे देना।
वीरभद्र से ऐसा कहकर क्रोध से आंखें लाल किए शंकर जी मौन हो गए। तब वीरभद्र भगवान शंकर को प्रणाम करके यज्ञ विध्वंस करने चला। शिवजी ने प्रलय आगली के समान और भी करोड़ों गणों को उनके साथ कर दिया। वे सब प्रबल गण अत्यंत कौतूहल के साथ वीरभद्र के आगे पीछे होकर चले। उनमें वीरभद्र के ही समान हजारों पार्षद तो साक्षात रुद्र स्वरूप ही थे। वीरभद्र शिवजी का ही रूप धारण कर एक ऐसे रथ पर चढ़कर चला कि जो 400 हाथ लंबा था और जिसके 10,000 सिंह थे जो उनको वहन कर रहे थे, और बहुत से सिंह और हाथी उसके 600 पार्श्व रक्षक थे। जब इस प्रकार वीरभद्र चला तो शीघ्र ही कल्प वृक्षों ने बहुत से फूल बरसाए और समस्त गणों ने उनकी स्तुति की। फिर काली, कात्यायनी, ईशानी, चामुंडा, मुंडमर्दिनी, भद्रकालिनी, भद्रा, बलि, वैष्णवी, इन 9 दुर्गाओं ने भी दक्ष को मारने के लिए अपने भूतगणों के साथ प्रस्थान किया। उनके वीरभद्र और माँ काली के सब गणों की संख्या कहना बड़ा अशक्य है। केवल श्रीमन शंकर के गणों को कहता हूँ कि जो भृंगी, कीट, अश्विनी और मालक गण 64,000 करोड़ सेना लेकर साथ चले थे। उस समय भेरी, शंख, जटाहर, मुखों और भृंगों के अनेक प्रकार के शब्द हुए और अनेकों प्रकार के बाजे बज रहे थे। इस प्रकार वीरभद्र की यात्रा में अनेक प्रकार के शुभ शकुन हुए। और वीरभद्र के चलते ही दक्ष आदि को यज्ञ के विध्वंस सूचक तीनों प्रकार के उत्पात हुए। दक्ष की बाईं आंख, बाजू और चंगा फड़कने लगी। पृथ्वी में भूकंप होता दिखाई देने लगा। दिशाएं मलिन हुई और सूर्य में काले दाग दिखाई देने लगे। बिजली और अग्नि के समान नक्षत्र गिरने लगे। हजारों गिद्ध दक्ष के सिर पर मंडराने लगे, जिनकी छाया से मंडप ढक गया। गीदड़ भयानक शब्द करने लगे। दिशाओं में अंधकार व्याप्त हो गया और दिग्दाह होने लगा, और विष्णु आदि को भी अत्यंत भय उत्पन्न हुआ। फिर उसी समय यह आकाशवाणी हुई कि हे दक्ष, तुझे धिक्कार है, तू बड़ा पापी और मूर्ख है। अब तुझे शिवजी द्वारा अवश्य ही महादुख की प्राप्ति होगी, और खेद है कि तेरे कारण आज यहाँ उपस्थित सब देवताओं को भी महान दुख प्राप्त होगा। इस प्रकार आकाशवाणी सुन और अपशकुनों को देखकर दक्ष बड़ा दुखी हुआ और डरता कांपता विष्णु की शरण में जाकर उनकी स्तुति करता हुआ बोला कि मैं बड़ा डरा हुआ हूँ, मेरी रक्षा कीजिए, आप तो यज्ञ स्वरूप हैं ही। हे प्रभु, जैसे ही हो मेरे इस यज्ञ की रक्षा कीजिए। अब इस प्रकार बहुत सी प्रार्थना करके दक्ष विष्णु जी के चरणों में गिर पड़ा। तब शिव जी के चरणों में सिर नवाकर उसे उठाते हुए विष्णु जी बोले कि तुमने शिव जी को क्यों भुला दिया। सर्वेश्वर भगवान शंकर की अवज्ञा का यही फल है जो तुम्हारा कार्य विफल हो रहा है। पूज्यों का अपमान होने से पग पग पर विपत्तियां प्राप्त होती हैं। दरिद्रता, मरण और भय, ये तीनों मिलते हैं। अतः तुम प्रतनपूर्वक शिव जी की पूजा करो। देखो, तुम्हारी ही दुर्नीति से आज हम सबका प्रभाव क्षीण हो रहा है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि विष्णु भगवान के यह वचन सुनकर दक्ष का मुख सूख गया। वह चुपचाप पृथ्वी पर बैठ गया। उस समय अपनी महासेना लिए शिव जी का भेजा हुआ वीरभद्र उस यज्ञ में आ पहुंचा, जिसके पराक्रमी असंख्य शूरवीरों से यज्ञ स्थल की कोण के दिशाओं सहित आकाश मंडल व्याप्त हो उठा। सातों द्वीपों सहित पृथ्वी कांप उठी और समुद्र थर्रा उठे। उस सेना को देखकर अपने मुख से खून गिराता हुआ दक्ष जो है अपनी स्त्री सहित विष्णु जी से बोला कि मुझे आपका ही भरोसा है। मैंने आपके बल पर यह कार्य आरंभ किया था, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप ही यज्ञों के प्रतिपालक और वेद धर्म के अधिष्ठान हैं। तब विष्णु जी दक्ष को फिर सुई तत्व समझाते हुए बोले कि हे दक्ष, यह वीरभद्र शंकर के गणों का ऐसा सेनापति है जो कि शिवजी के शत्रु का सर्वथाई नाश कर देता है। निस्संदेह यह तुम्हारे सहित हम लोगों का नाश कर देगा। शिवजी की आज्ञा का उल्लंघन कर मैं जो तुम्हारे यज्ञ में आया हूँ, इससे मुझे भी घोर दुख उठाना पड़ेगा, और आज इसे रोकने की मुझ में शक्ति नहीं है। मेरे सुदर्शन चक्र का भी इस पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम यदि यहाँ से भाग जाएं तो भी वीरभद्र अपने आकर्षण से हमें खींच लेगा, क्योंकि स्वर्ग, पाताल, पृथ्वी में कहीं भी वीरभद्र के शस्त्रों की गति नहीं रुक सकती,
और शिव जी के जितने भी गण हैं उन सब की भी उतनी ही शक्ति है। विष्णु जी ऐसा कह ही रहे थे कि वीरभद्र अपनी अजेय सेना को लेकर यज्ञ मंडप में आ पहुंचा। उस समय इंद्र विष्णु जी का परिहास करके देवता सहित हाथ में वज्र लेकर वीरभद्र से युद्ध करने को आगे बढ़ा। उसका शिवगणों से घोर युद्ध हुआ। यज्ञिक भृगु जी ने दक्ष के संतोष के लिए शिवजय गणों का उच्चाटन किया। भूत प्रेत पिशाच हारने लगे। यह देख वीरभद्र को बड़ा क्रोध आया। उसने महात्रिशूल ले देवताओं को गिराना शुरू किया। देवता, यक्ष, साध्य, चरण सभी उनके त्रिशूल से घायल हुए। उनकी भयंकर मार से कितने ही देवता मारे गए और कितने ही भाग चले। देवताओं की भयंकर पराजय हुई। इंद्र जैसे लोकपाल ही कठिनता से युद्ध क्षेत्र में खड़े रहे। उस समय अपने महावीर गणों से वीरभद्र ने मन में स्मरण कर इंद्रादिक देवताओं से कहा कि हे मूर्खों, तुम लोग इस यज्ञ में क्यों आए हो? अब तुम सब मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें इसका फल दूं। हे इंद्र, हे अग्नि, हे सूर्य, हे चंद्रमा, कुबेर, वरुण, वायु, नैऋत्य, यम, शेष और सभी चतुर देवताओं, आज मैं तुम्हें ऐसा फल दूंगा जिससे तुम हमेशा के लिए तृप्त हो जाओगे। ऐसा कहकर वीरभद्र अपने तीक्ष्ण बाणों से उन देवताओं को छेदने लगा कि जिसकी भयानक मार से सब देवता भाग गए। फिर अपने गणों के साथ वीरभद्र यज्ञ मंडप में पहुंचा और युद्ध से भागे सभी देवता उनका समाचार देने के लिए पहले ही विष्णु जी के पास पहुंचे और कहा कि हे रमानाथ, जैसे भी हो इस यज्ञ की रक्षा कीजिए। तब ऋषियों के ऐसा कहने पर विष्णु जी वीरभद्र से युद्ध करने के लिए तैयार हुए। अब वीरभद्र और भगवान विष्णु का भयानक युद्ध हुआ। इंद्र आदि सभी देवता विष्णु जी के साथ वीरभद्र के गणों के साथ युद्ध करने लगे। भगवान विष्णु ने अनेक आयुधों से अत्यंत भयंकर संग्राम किया। भैरव आदि गण उनके साथ युद्ध कर रहे थे। भगवान विष्णु भी लौट लौट कर महाबली वीरभद्र से लड़ रहे थे। वीरभद्र और विष्णु भगवान का रोमहर्षण युद्ध हुआ। विष्णु के शरीर से उनके योग बल द्वारा शंख, चक्र, गदा धारण करने वाले असंख्य वीर प्रकट हो शस्त्रों को धारण किए वीरभद्र के साथ युद्ध कर रहे थे। परंतु युद्ध के क्षणों में वीरभद्र ने भगवान शंकर को याद कर सबको अपने त्रिशूलों से मारकर भस्म कर दिया। विष्णु के वक्षस्थल में त्रिशूल मारा। इससे भगवान मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। फिर उठकर चक्र ले उसे मारने दौड़े, परंतु वीरभद्र ने अपने अद्भुत तेज से चक्र को वहीं रोक दिया। अब वह विष्णु के हाथ में ही रह गया। विष्णु भी वहीं रुके रह गए। उनका स्तंभन हो गया। यह देख याज्ञिकों ने यज्ञ मंत्रों से उनका स्तंभन छुड़ाया। फिर विष्णु ने अपना शांग धनुष उठा उस पर बाण चढ़ाया। तब तक वीरभद्र ने उन्हें 3 बाण मारकर उनके धनुष के 3 टुकड़े कर दिए। तब मुझे ब्रह्मा और सती ने विष्णु जी से शिव जी के उस महागण का परिचय दिया। उसे असह्य जानकर विष्णु जी अंतर्ध्यान हो गए और अपने लोक चले गए और मैं ब्रह्मा पुत्र शोक से पीड़ित सत्यलोक में चला आया और सोचने लगा कि अब क्या करूं। तब मेरे और विष्णु जी के चले जाने पर वीरभद्र ने सबको जीतकर मृग रूप धारण कर भागते हुए यज्ञ भगवान को पकड़ा और उनका सिर काट डाला तथा प्रजापति धर्म, कश्यप और अरिष्ट नेमि आदि मुनियों को पकड़कर उन्हें लातों से मारा। फिर उस प्रतापी वीरभद्र ने देव माता सरस्वती की अपने नखों के अग्रभाग से नाक काट दी और अन्य देवताओं को भी पृथ्वी पर पटक पटक कर मारा। मणिभद्र नामक प्रतापी गण ने भृगु जी की छाती पर पैर रखकर उनकी दाढ़ी उखाड़ ली। पूछा, शिव जी के शापित होने पर भी हंसे। वे इससे चंड ने बड़े वेग से उसका दांत उखाड़ दिया। फिर क्रुद्ध शिव जी के गणों ने दक्ष के यज्ञ में मल मूत्र की वर्षा कर उसे भ्रष्ट कर दिया और जो दक्ष वेदी के भीतर जा छिपा था उसे वहां से पकड़कर वीरभद्र ने उसकी छाती पर चढ़कर हाथ से ही उसका सिर मरोड़कर तोड़ डाला और अग्नि कुंड में डाल दिया। इस प्रकार सब कार्य कर विजयी वीरभद्र कैलाश पर शिवजी के पास पहुंचा। शिवजी ने प्रसन्न हो उसे अपने गणों का नायक बना दिया। बोलो शंकर भगवान की जय।